जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलते हैं वो अपने थर्ड लेसन की तरफ। तो सबसे पहले मैं सब लोगों को वेलकम करता हूँ KFX एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद खावर है, पाकिस्तान मुल्तान से बिलोंग रखता हूँ। तो आज हमारा थर्ड लेसन है CP एंड 3D। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेरे दोस्त भाई ऐसे हैं जो कि मुझे असाइनमेंट दे रहे हैं। तो मुझे खुशी हो रही है कि यार आप लोगों में जो है सीखने की। तो जो लोग न्यू हैं या पुराने हैं, उनको मैं दिल से वेलकम करता हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लगेगा। ठीक है, तो और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे, फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो आज का जो CP है, CP का मतलब होता है कंप्रेशन। और 3D का मतलब होता है थ्री ड्राइव्स। आज मैं पहली तीनों चीज़ें कंबाइन करूँगा। पहली भी करूँगा, दूसरी भी करूँगा और तीसरी भी करूँगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मेरा लेसन बढ़ते जाएंगे, सबको कंबाइन करते जाऊँगा। ये नहीं कि एक लेसन है तो उसी की मैं बताऊँगा। अब पहले जो हमारा लेसन था उसमें मार्केट का ट्रेंड हमने मालूम करना था और एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी, उसमें ये हमने वेरिफिकेशन करने थे। अब दूसरा लेसन हमारा जो था DP का था, डिसीजन पॉइंट। ठीक है, कि हमारे पास परफेक्टली डिसीजन पॉइंट कौन सा है। अब तीसरा जो लेसन है, ये हमें मज़ीद कन्फर्मेशन करता है कि यार हमें एंट्री लेनी चाहिए कि वाकई नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें ब्रेकर मिल गया है, उसके बाद भी हमारे पास दो कन्फर्मेशन होती हैं। अगर ये कन्फर्मेशन होगी और उसके बाद भी एक कन्फर्मेशन और भी है। ठीक है, तो ये दो कन्फर्मेशन ये होंगी और दो ये होंगी, यानी कि चार कन्फर्मेशन ये होंगी, पांचवी ये होगी। तो आपकी एंट्री मैं श्योरली कहता हूँ कि आपकी एंट्री 100% श्योर होगी। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने तवज्जो के साथ देखना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कंप्रेशन क्या चीज़ है और थ्री ड्राइव्स क्या चीज़ है, वो भी मैं आप लोगों को पेंट के ऊपर सिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रेकर हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ब्रेकर हो गया। ठीक है, और हमारे पास सपोज़ एक डिसीजन पॉइंट है। हम ये फाइंड करते हैं, हमारे पास एक डिसीजन पॉइंट है। अब ये देखिए, मार्केट अगर जा रही है इस रुख के मूव से, इस मूव से जा रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से आप फिर मार्केट अप्रोच, आपका 8वां लेसन काम आएगा यहाँ पे। तो लेकिन आपके पास डिसीजन पॉइंट एक है, आपको मार्केट ये ऊपर जो है ये थ्री ड्राइव है। ठीक है, जो नीचे है इसको हम कंप्रेशन भी बोलते हैं। CP का मतलब कंप्रेशन भी होता है। CP को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंटिन्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे जो है हमारे CP हो गया, कंप्रेशन हो गया, और नीचे जो है थ्री ड्राइव होगी। मार्केट हाई लो देती जा रही है, ऊपर हमारा डिसीजन पॉइंट है, रैली पे स्टॉप है। तो अब यहाँ से इजीली मार्केट अप्रोच, 8वां जो हमारा लेसन है, मार्केट अप्रोच को चेक करके आप लोग इजीली एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक स्ट्रेटजी कंप्लीट होती है। CP एंड 3D हमें कंफर्मेशन देती है, कि अथेंटिकेशन देती है कि हमारी एंट्री कितने % सक्सेसफुल है। अगर आपको ब्रेकर भी मिल गया है, स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है, ब्रेकर भी मिल गया है और CP एंड 3D भी मिल गई है, तो आप समझ लें कि आपकी एंट्री 70% सक्सेसफुल है। सही है, आपकी एंट्री 70% सक्सेसफुल है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें, चाहे पांचों चीज़ें मिल गई हैं, सॉरी, तीन चीज़ें मिल गई हैं, एक ब्रेकर, स्ट्रक्चर, ट्रेंड चेंज, दूसरा ब्रेकर, तीसरा CP, 3D और डिसीजन पॉइंट, ये पांच चीज़ें अगर आपको मिल गई हैं तो आप लोग समझ लें कि आपकी एंट्री 70% सक्सेसफुल है। इसकी दूसरी रो में अगर मैं देखता हूँ, दूसरे वे में देखता हूँ, यहाँ पे फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, या हम रैली फेस के लिए जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेकर हुआ है। ठीक है, अब मार्केट में हमारे पास पोजीशन पॉइंट कौन सा था, वो ये वाला था। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे
यहाँ पे, यहाँ पे लगा लें, ठीक है सीधा। तो यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर से हमारा अब ऊपर से सीपी हो गया, नीचे से 3D आएगा। फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, नीचे से सीपी होगा और ऊपर से सॉरी, नीचे से 3D होगा और ऊपर से सीपी कंप्रेशन होगा, ठीक है। फॉर सेलिंग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास ऊपर 3D होगा और नीचे सीपी होगा, ठीक है। ये चीज़ें माइंड में रख लेनी, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ। यहाँ पे ऊपर 3D है, 3D, और नीचे जो है वो हमारे पास सीपी है। कंप्रेशन बोल सकते हो या कंटिन्यू पैटर्न भी बोल सकते हो। और इधर नीचे हो गया 3D और ऊपर हो गया सीपी, थ्री सॉरी सीपी, ये हो गया। तो यहाँ से फिर मार्केट की हम अप्रोच चेक करेंगे, ये अप्रोच चेक करके यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगी। लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा। जो हमारा एसएल रहेगा इस पोजीशन पॉइंट से, अगर आप H4 में बैठे हो तो कम से कम 20 पिप का नीचे होना चाहिए। अगर आप H1 में बैठे हो तो 10 पिप का इससे डाउन होना चाहिए। और अभी हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, ताकि मैं आप लोगों को असाइनमेंट दिखा के, एग्जांपल दिखा के अच्छा खासा मैं आप लोगों को बेनिफिट दे सकूँ और मज़ीद क्लेरिफिकेशन कर सकूँ। जो हमारी इस हफ्ते की बेस्ट ट्रेड थी वो गोल्ड की थी। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आई थिंक मेरा नेट स्लो है, मैं चेक कर लेता हूँ। सॉरी, नेट का थोड़ा इशू आ रहा है, लेकिन खैर कोई इशू नहीं है, थोड़ा सेट हो जाएगा। न्यू कनेक्शन लगाया है इसलिए ना वो थोड़ा ख़राब कर रहा है। चलें कोई नहीं, खैर है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बात की थी कि मुझे ये मैंने पाँचों लेसन, तीनों लेसन मैंने कंबाइन करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग वॉच करें, यहाँ पे मेरे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ का ब्रेकर हो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ठीक है। और ये मेरे पास वो है, क्या कहते हैं, ब्रेकर है, ठीक है। अ, ये मेरे पास ब्रेकर है और उसके बाद सीपी 3D मेरे पास यहाँ पे आई है और सीपी मेरे पास यहाँ पे आई है। और ये मेरे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप था और यहाँ पे देखें मार्केट पोजीशन पॉइंट को टच किया है और स्टेप बाय स्टेप स्लो बाय स्लो डाउन आ रही है, ठीक है। और इसका जो टारगेट है वो हमारे माइंड के मुताबिक, जो मेरी लर्निंग है उसके मुताबिक, वो उसका ये वाला बनता है, ये वाला बनता है। और इसके जो स्टॉप लॉस रहा था वो हमारा, यह देखें, 1949 से हमारा एसएल था, वो डिसीजन पॉइंट था। हम 1951 लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा डिसीजन वो था, लेकिन ये H1 में था। इसको कम अज़ कम आप 30 से 30 पे दिया करें, ठीक है। ये क्योंकि ये गोल्ड है, हाई वॉलेटिलिटी में चलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कैट जेपीवाई। ये देखें, ये हमारे पास ब्रेकर हुआ है, ठीक है। और मार्केट का हमारे पास पोजीशन पॉइंट 2 थे, तो हमारा इसी पोजीशन पॉइंट के ऊपर ही सीपी एंड 3D कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे 3D ऊपर हो गई, नीचे सीपी हो गई और हमारा इसी पे ही पोजीशन पॉइंट सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। और यहीं से हमने सेल करना था। और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे 98,580 है, तो 680 तक आप लोग लगा सकते हो, ये वाला, ठीक है। और आप लोगों का जो टारगेट रहेगा वो ये वाला लो रहेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन सा था, जी BUSD का शायद था, हाँ जी, चेक करें आप। ये हमारे पास ब्रेकर था, ब्रेकर के बाद हमारे पास परफेक्टली डिसीजन पॉइंट जो था वो ये था। ये H4 में था, H1 में नहीं था, H4 में था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट 1 2 3, ठीक है। अभी मैं अगर आप लोगों को क्लियर भी करके दिखा दूँ, एक ये हो गया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर ये हो गया, फिर मार्केट ऊपर गई,
फिर ये हो गया, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जा रही है स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3, यानी कि 3 लेग्स मिलनी चाहिए आपस में, ठीक है, सेम एक ही पोजीशन में। ये नहीं कि एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इस तरह नहीं, सेम पोजीशन में मिलनी चाहिए। तो वो हमारी 3D है और ऊपर से CP है। देखिए मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे हमने मार्केट अप्रोच चेक की और उसके बाद मार्केट गोइंग टू आपका फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। ओके, अच्छा इसका मैं मज़ीद एक दो और देख लेता हूँ। यहाँ पे देखें ये था NZD USD, हमारे पास H4 में ये ट्रांजिशन पॉइंट था। तो इसका देखिए मार्केट ने ऑर्डर उठाया है और अब इसने ऊपर जाना है। अब आप इसको अगर आप लोग बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आप लोगों का टारगेट रहेगा, यानी कि मंडे वाले दिन। और आप लोगों का जो एसल रहेगा 758 है, तो आप 658 लगा सकते हो, ये 650 लगा दो। ये वाला आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री यहाँ से लगनी थी लेकिन कोई नहीं खा रहा है, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। और आप लोगों का जो टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है जी। अब H4 में हमारे पास वो था, क्या कहते हैं, यूरो USD, इसका सिग्नल बना हुआ था लेकिन हमें वो नहीं मिली, कन्फर्मेशन हमारी पूरी नहीं हुई, इसलिए हमने इसमें एंट्री नहीं की। अगर हम H1 में देखते हैं तो हमारी कन्फर्मेशन कंप्लीट थी। तो देख लेते हैं अभी हम कि मार्केट में हमारे साथ क्या किया है। ये देखें, ये हमारे पास ब्रेकर था और ये हमारे पास डिसीजन पॉइंट था, ठीक है। देखें मार्केट ने CP भी दिया है, ये हमारे पास 3D हो गया और ये हमारे पास CP हो गया, ठीक है। तो लेकिन मार्केट ने अपना आर्डर नहीं उठाया, वो वाला H4 के मुताबिक अपना आर्डर नहीं उठाया। लेकिन अब मार्केट क्या कर रही है, अब देखें मार्केट अगर हम H1 में देखते हैं तो हमें CP भी मिला है, 3D भी मिला है। ये देखें यहाँ पे CP हो गया और ये हमारे पास 3D हो गया, ठीक है। H1 में, H1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर लेकिन हम इसको फोकस नहीं करते क्योंकि वो हमारा मार्केट आर्डर नहीं उठाया। मार्केट जब आर्डर नहीं उठाती, ये मार्केट बंदे को ट्रैप करते है, बंदे को फंसाने के चक्कर में होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन क्या है, यहाँ से हमारे पास ये ब्रेकर है, सही है। तो हमारे पास जो परफेक्ट डिसीजन पॉइंट खड़ा हुआ है ये है, सही है। तो यहाँ पे अब जैसे देखिए लेग बनाती आ रही है, तो अब मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे मार्केट अप्रोच देगी, फिर मार्केट निकल जाएगी ऊपर की तरफ और आप लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो नीचे रहेगा। और हमारे पास ये जो खड़ा है ये चौथा लेसन है, फोर्थ लेसन हमारे पास ये खड़ा हुआ है, ठीक है। IA, इसको हम बोलते हैं IA। ये आपको नेक्स्ट लेसन में समझ आ जाएगी, ठीक है। ये भी एक अच्छी कंडीशन है और इसकी भी एक वेरिफिकेशन होती है, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेसन में बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल यही है कि आप अपने CP और 3D को माइंड में रखें और अपना, हमारे आज 3 लेसन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। MS ब्रेकर, मार्केट स्ट्रक्चर और ब्रेकआउट ब्रेकर, ठीक है। तो DP डिसीजन पॉइंट और CP 3D आपकी एक स्ट्रेटजी 70% कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यानी कि सप्लाई डिमांड की जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो 70% कंप्लीट हो चुकी है। अब आखिरी लेसन है वो मैं कल करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो वो IA और LQ, ये हमारी एक स्ट्रेटजी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद है SPE की लेवल, KL की लेवल, और उसके बाद है QML और PD, और उसके बाद है काउंटर अटैक और री एंट्री, और उसके बाद है मार्केट अप्रोच। ये हमारे पास एक स्ट्रेटजी है और ये दूसरी स्ट्रेटजी है, ये तीसरी स्ट्रेटजी है, ये चौथी स्ट्रेटजी है। ये है हमारा रिस्क रिवार्ड का मेथड, ठीक है, जिसमें हम रिस्क रिवार्ड को कम करते हैं। तो ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके आप लोगों ने मुझे लाजमी और असाइनमेंट सेंड करनी है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं। वैसे ऑलरेडी तकरीबन 40 से 45 लोग हैं जो कि मेरे रेगुलर वीडियो वॉच कर रहे हैं और वो मुझे प्रैक्टिस भी करके दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी बंदा करना चाहे तो वेल एंड गुड हो गया। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और फीडबैक देना ना भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।